तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ट्रेडिंग की दुनिया में एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो आपको सक्सेस के लिए एसेंशियल है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल एसेट क्या है? ये ना तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ना ही आपके चार्ट्स का कोई इंडिकेटर है। आपका सबसे बड़ा एसेट है आपकी अपनी ट्रेडिंग स्किल और कैपेसिटी टू अर्न। अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करते तो आप अपने ट्रेडिंग ऑप्शंस को सीवियरली लिमिट कर लेते हैं। चलिए आज हम इसी कंसेप्ट को डीपली समझते हैं और रिलेट करते हैं कि कैसे ट्रेडिंग में यही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट का नाम है पी बाय पीसी बैलेंस। अब आप पूछोगे कि क्या है पी बाय पीसी, क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि पी का मतलब है प्रोडक्शन और पीसी का मतलब है प्रोडक्शन कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। तो मैं आपको ये कंसेप्ट ट्रेडिंग में रिलेट करके बताता हूँ। तो ट्रेडिंग में पी का मतलब है प्रॉफिट, यानी वो गेन्स जो आप मार्केट से निकालना चाहते हैं। हर ट्रेडर का प्राइमरी गोल यही होता है कि प्रॉफिट बनाना है, लेकिन ये प्रॉफिट सिर्फ तब तक सस्टेनेबल है जब तक आपकी पीसी यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी स्ट्रांग हो। इसका मतलब है कि आपकी ट्रेडिंग स्किल्स, एनालिसिस कैपेबिलिटीज, इमोशनल डिसिप्लिन मेकिंग कैपेसिटी और आपका मार्केट अंडरस्टैंडिंग सही हो। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेडर हैं जो सिर्फ क्विक प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहा है। आप हाई लेवरेज यूज करते हैं बिना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के, और आपका फोकस सिर्फ इस बात पे है कि आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा बने। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, मार्केट के नए ट्रेंड को समझ नहीं रहे हो और अपने इमोशनल कंट्रोल पे काम नहीं कर रहे, तो एक टाइम आएगा कि आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी यानी पीसी डिक्लाइन हो जाएगी। मतलब आप अपने स्किल सेट को डिक्लाइन करोगे। आप शायद कुछ टाइम तक प्रॉफिट कमा ले, लेकिन जैसे ही मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, आप अपने कैपिटल को लूज करने लगोगे। ये तब होता है जब आपकी पीसी स्ट्रांग नहीं होती, यानी कि आपके स्किल्स स्ट्रांग नहीं होते हैं और आप सिर्फ पी यानी प्रॉफिट्स पे फोकस कर रहे होते हैं तब। इसका मतलब ये होता है कि आप फाइनेंशियली और मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं और ट्रेडिंग में एक डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। ट्रेडिंग में सस्टेनेबल सक्सेस के लिए हमें अपनी पीसी पे भी इक्वली फोकस करना चाहिए। इसका मतलब है रेगुलर लर्निंग और इम्प्रूवमेंट। मार्केट के नए नए टूल्स और स्ट्रेटजीज को सीखना चाहिए, अपनी एनालिसिस स्किल्स को शार्प करना चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स देखने और ऑर्डर प्लेस करने का काम नहीं है, ये एक मेंटल गेम है जहां डिसिप्लिन, पेशेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और ये सिर्फ आपके इंडिविजुअल स्किल्स पे नहीं रुकता। ट्रेडिंग में आपका रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी आपकी पीसी का हिस्सा है। मान लीजिए आपके पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर आप उस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूशन में डिसिप्लिन नहीं है या अपने लॉसेस को मैनेज करने में इमोशनली वीक है, तो आप आपका पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए जब भी आप मार्केट में एंटर करते हैं, आपको ये समझना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको अपनी पीसी पे लगातार काम करना चाहिए, यानी कि आपको अपने स्किल्स लगातार इम्प्रूव करने चाहिए। तो दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेडर हैं जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स बना रहा है, लेकिन आपकी ट्रेडिंग कैपिटल को बढ़ाने पे आपका फोकस नहीं है। आप सिर्फ अपने करंट प्रॉफिट से खुश है, लेकिन आप अपनी इक्विटी को ग्रो करने के लिए पीसी पे काम नहीं कर रहे हो। इसका रिजल्ट आपका ग्रोथ पोटेंशियल लिमिटेड हो जाता है और एक टाइम आता है जब आप अपने प्रॉफिट से कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। ट्रेडिंग में अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं, तो आपको अपनी कैपिटल स्किल्स और मार्केट अंडरस्टैंडिंग को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना होगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि प्रॉफिट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ट्रेडिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करते रहें। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। जब आप मार्केट में हो तो आपका माइंडसेट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप अपनी साइकोलॉजिकल पीसी पे काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, ग्रीड और फियर से बचना और डिसिप्लिन रहना, तो आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मार्केट कभी भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट और अप्रोच स्ट्रांग है, तो आप
हर सिचुएशन को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में भी पी बाय पीसी बैलेंस को मेंटेन करना उतना ही जरूरी है जितना कि और किसी फील्ड में। सिर्फ प्रॉफिट्स पे फोकस करना शॉर्ट टर्म में एक्साइटिंग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पे इक्वली फोकस करना पड़ेगा। रेगुलर लर्निंग, डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन और अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखना ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाएगा। अगर आप अपनी पीसी को स्ट्रांग करेंगे, यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को स्ट्रांग रखेंगे, तो आप मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन पाएंगे और ये सक्सेस सस्टेनेबल होगा। हमेशा ये याद रखिए कि आपका सबसे बड़ा एसेट आपकी अपनी अर्निंग कैपेसिटी है और उसको अपग्रेड करना ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। और ये पी बाय पीसी का कंसेप्ट सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, आपके लाइफ में किसी भी फील्ड में आप यूज कर सकते हो और करना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर काम करने की क्षमता नहीं है तो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो ऐसे ही नहीं आएगा आपके पास। आपको उस चीज के लिए काम करना बहुत जरूरी है। आपके अंदर वो स्किल्स रहनी चाहिए कि वो चीज आपके पास आ जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही और वैल्यूएबल ट्रेडिंग इनसाइट के लिए। और नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में पी बाय पीसी बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।